देवर से हुई अनबन में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। मायके से एक दिन पहले ही ससुराल पहुंची 24 वर्षीय नवविवाहिता की हुई मौत, हत्या या फिर आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके में शादी के करीब 1 साल बाद ही देवर से चल रही अनबन के चलते एक 24 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। बेटी की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा करते हुए अपने दामाद और ससुराली जनों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मायके पक्ष के लोगों द्वारा बेटी की मौत के बाद हंगामा किए जाने की सूचना क्षेत्रीय लोगों द्वारा पुलिस को दी। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना पर इलाका पुलिस सहित सीओ प्रथम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे मायके पक्ष के लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। तो वहीं पुलिस नवविवाहिता की मौत के कारणों का उसके ससुराली जनों से जानकारी करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। आपको बताते चले कि शादी के करीब 1 साल बाद ही नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बेटी की मौत सूचना पर मौके पर पहुंचे बुलंदशहर जिले की तहसील अनूपशहर क्षेत्र के शेरपुर बानगर गांव निवासी मृतका के फूफा फारूक खान ने बताया कि उन्होंने अपनी 24 वर्षीय बेटी निशा की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व अलीगढ़ जिले के थाना ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर वाली गली निवासी युवक भूरा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार संपन्न की थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही उसके देवर और निशा के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहती थी। ससुराली जनों के द्वारा उससे लगातार बाइक की मांग भी की जा रही थी। यही वजह है कि देवर से लगातार चल रही अनबन के चलते निशा ससुराल को छोड़कर पिछले कुछ दिन से अपने मायके में रह रही थी। वहीं 29 मार्च को ससुराल पक्ष के लोग उसको मायके से ससुराल लेकर आए थे, जहां एक दिन बाद ही निशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक दिन पहले ही मायके से ससुराल पहुंची 24 वर्षीय नवविवाहिता निशा की मौत होने की सूचना ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा फोन कर मायके पक्ष के लोगों को दी। बेटी की मौत की सूचना मिलते ही खेतों में मजदूरी कर रहे मायके पक्ष के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गए और उनके होश उड़ गए। मायके पक्ष के लोग दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगे, जिसके बाद रोते बिलखते मायके पक्ष के लोग मृतका बेटी की ससुराल पहुंच गए, जहां उनकी बेटी की लाश सफेद कफन में लिपटी हुई पड़ी थी। मायके से एक दिन पहले ससुराल पहुंची बेटी की मौत को लेकर मायके पक्ष के लोगों ने अपने दामाद को ससुराली जनों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया, जिसके चलते आसपास रह रहे लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया और नवविवाहिता की मौत की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने अपने दामाद भूरा और देवर सहित ससुराली जनों के खिलाफ बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी। क्षेत्र अधिकारी प्रथम अभय कुमार पांडे ने घटना को लेकर बताया कि ऊपरकोट नगर कोतवाली क्षेत्र की भुजपुरा चौकी इलाके से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि निशा पत्नी भूरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर इलाका पुलिस सहित पुलिस के उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक खान है जी। फारूक जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना ये है जी, ये लड़की है मेरे साले की रिश्तेदारी में है। तो इन्होंने बताया कि जैसे फ़ोन गया वहाँ पर लगभग करीब 3 बजे, इन्होंने बताया कि तुम्हारी लड़की ने कुछ कर लिया है और आप यहाँ आ जाओ। अब यहाँ से जैसे वहाँ इन्होंने फ़ोन किया तो वहाँ से पहले इनको पता लगा, बेचारे मजदूर आदमी थे, वो खेत वेत में थे। उन्होंने जैसे पता लगा वापसी फ़ोन करा, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और लड़की को ये कल लेकर आए 29 तारीख में। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है जी निशा। उम्र कितनी है? उम्र लगभग 24 साल। जिस ग्राम शेरपुर की रहने वाली है, शेरपुर बांगर तहसील अनूपशहर की। शादी कब हुई थी? 1 सवा साल पहले शादी हुई लड़की की। इनमें ये बताया गया लड़की की माँ से पता चला कि देवर से कुछ अनबन ज़्यादा चलती थी पहले और घर परिवार में कुछ बाइक वगैरह की बात थी। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से क्या हुआ है? देखो ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चले कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि फिलहाल में जो लड़की देखी गई सब देखा गया तो उसको कोई निशान नहीं पाया गया है। लेकिन परिवार का पूरा मानना है कि हाँ लड़की को मारा गया है। आप कोई लिखित शिकायत वगैरह करी गई है अभी? जी हाँ, थाने में हम जैसे गए हैं तो वहाँ पर शिकायत कर दी है और तहरीर। आप कौन है लड़की के? जी मैं लड़की का फूफा हूँ। अच्छा, घटना किस जगह की है, कहाँ पर है ससुराल? घटना ये है जी अलीगढ़ है, ये भजपुरा है और भजपुरा जो तुम्हारे ठाकुर वाली गली है इसमें कब्रिस्तानों के पीछे। क्या घटनाक्रम हुआ? ये आज सूचना प्राप्त हुई कि एक भोजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना कोतवाली के निशा पत्नी भूरा
वो अज्ञात कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिवार की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त हुई है? अभी नहीं, पहले पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, तब पश्चात अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।